Hello students, today we will start the first chapter from our CBSE class 9th history book. The chapter name is the French Revolution. Students, this is an interesting chapter. You have to note down all the important points as well as you have to listen carefully because this chapter is very interesting and this is the first part of this chapter. So we will discuss this chapter both in Odia and English language so that the weak students can also understand by listening in Odia as well as in English. So let's begin the chapter. So before beginning of the chapter, we will discuss why French Revolution is important, who started the revolution, what are the reasons behind the revolution, and what were the outcomes of this revolution. तो एटी स्टूडेंट्स आम मन रखा फ्रेंच रिवोल्यूशन हूँ वर्ल्ड रो फर्स्ट रिवोल्यूशन अगेंस्ट द मोनार्किकल सिस्टम. मोनार्की माने कौन? राजतंत्र. जनरली द होल वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय मोनार्किस मोनार्क्स. जदि हम देखा माने वर्ल्ड रो सबू कंट्रीज माने मोनार्क मान द्वारा रूल्ड होते. मोनार्क माने कौन? राजा मान द्वारा. तो ये जो राजा मान रूल करते सेठी कौन? द किंग्स वेर ऑटोक्रेट्स. ऑटोक्रेट्स माने निज इच्छा अनुसार से रूल करते. दे वेर नॉट ओबेइंग द डेमोक्रेटिक मेथड्स. डेमोक्रेटिक मेथड्स माने लोकंकर विश को से इंपोर्टेंस दौन. तो ये सब रिजल्ट्स जो ये सब रिजन्स जो आम फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड which inspired all other countries and regions to start movement against the monarchical system. तो ये बुझीपार फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन पे होता? मोनार्किकल सिस्टम माने राजा को बाहर करके डेमोक्रेसी एस्टाब्लिश करने. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट द मेन रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन is to abolish the monarchical system and to establish democracy. बुझीपार मोनार्किकल सिस्टम को एबोलिश करवा और डेमोक्रेसी को एस्टाब्लिश करने फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता. और फ्रांस रो कैपिटल कौन? पेरिस. तो नेक्स्ट जो आम पार्ट अच्छे से डिस्कसन करवा व्हाट आर द रीजन्स. एबे देखिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो ये लिखाई इन 1789 इन द वेक ऑफ अर्ली मॉर्निंग द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म. किसी ना ये हम बुझाई चेष्टा करवा. पेरिस हूँ फ्रांस राजधानी और सेठी राजांकर बेस थिला. राजांकर बेस राजा किए थे? लुईस 16. ये मन रखा हु वाज द मोनार्क? लुईस 16 वाज द किंग और मोनार्क ऑफ फ्रांस. ये देखा हठात कौन है 1789 रो मॉर्निंग रे लोक मैंने पेरिस रो बास्टाइल गोटे फोर्ट दुर्ग थिला. मन रख बास्टाइल फोर्ट पाखे सो लोक मैंने गैदरिंग है राजा एगेंस्ट द मोनार्क. दे स्टार्टेड एजिटेशन. राजांकर डेस्पोटिक पावर थिला. डेस्पोटिक पावर माने डेस्पोटिक पावर मीन्स द पर्सन हु यूटिलाइजेस हिज पावर अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. ओन विल माने निज इच्छा अनुसार जदि किए पावर को यूज करे तो आम डेस्पोटिक पावर कहवा. तो लुईस 16 किए थे? फ्रांस रो राजा थे से समय 1718 रे द राजा और द किंग ऑफ मोनार्क ऑफ फ्रांस वाज लुईस 16. तो लोक मैंने कोटी गैदरिंग होते पेरिस रे से कोटी बास्टाइल फोर्ट. बास्टाइल फोर्ट रे बास्टाइल फोर्ट अगर धारणा देते rumor spread that king would open fire upon the citizens. Suddenly there was a rumor started that king will start firing upon the citizens means people. People started gathering and they started breaking number of government buildings in search of arms. लोक भाविले राजा किसी से ऊपर अटैक करि पारंती. दैट्स व्हाई दे सर्चड द आर्म्स. आर्म्स माने कोन? अस्त्र शस्त्र. राजांकर से बिल्डिंग्स गुडाक ऑफिस गुडाक से माने भांगी देले. द कमांडर ऑफ द बास्टाइल वाज किल्ड. बास्टाइल जो दुर्ग थिला. दुर्ग माने राजांकर पैलेस जोटे राजा रुहंती ताको आम फोर्ट भी कहीपर. बास्टाइल गोटे थिला. बास्टाइल हूँ राजांकर बेस. बेस मान से राजा रोते. वाज कमांडर को मारिदेले लोक मैंने. पीपुल हेटेड द बास्टाइल एज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर. लोक मैंने कहीं बास्टाइल को घृणा करते बिकज बास्टाइल वाज द प्रिजन जेल से गोटे थिला. आ से राजांकर डेस्पोटिक पावर माने जी विरोध करते राजा को सेठी नहीं से बंदी करते. आ बास्टाइल रे राजांकर सब बेस थिला. रियल बेस थिला बास्टाइल रे. किंतु राजा रोते भर्साइलिस पैलेस. पैलेस माने दुर्ग. राजांकर जो लग्जरियस लाइफ रो पैलेस कोड थिला भर्साइलिस. भर्साइलिस मन रखिबो. भर्साइलिस इज द पैलेस ऑफ द किंग लुईस 16 वेयर विथ हिज क्वीन ही रिसाइड्स. माने रानी को सहित से कोड होते भर्साइलिस पैलेस रे. और राजांकर जो जेल जो डेस्पोटिक माने से पावर टाको यूटिलाइज करने पे को जगह पावर बेसी यूज करते बास्टाइल्स. बास्टाइल्स वाज ए फोर्ट. A new chain of events began which led to the execution of the king in France. तो मन रखिबो 1789 रे फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता. कोटू स्टार्ट होता? पेरिस रो बास्टाइल फोर्ट रो स्टार्ट होता.
बास्टाइल गोटे कौन बास्टाइल अच्छे गोटे प्लेस जो राजा अस्त्र शस्त्र सोल्जर्स एंड इट इज द प्रिजन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज तो सेठी से रही रिवोल्यूशन करते 1789 लोक मैंने रिवोल्यूशन स्टार्ट करके दे एग्जीक्यूटेड द किंग बुझिपार समस्त नेक्स्ट पार्ट को हम जावा एवं डिस्कशन करवा फ्रेंच सोसाइटी स्टूडेंट्स एटा बहुत इजी पार्ट एटी आम मन रखा फ्रांस रो सोसाइटी तीनटा पार्ट रे डिवाइड होता स्टूडेंट्स द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स 3 स्टेट्स भी हम तक कहवा केतरा पार्ट रे डिवाइड होता 3 स्टेट्स बारंबार मुझे कुछ मन रखिबो केतरा पार्ट रे डिवाइड होता 3 स्टेट्स फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट थिले क्लर्जी सेकंड स्टेट थिले नोबिलिटी और थर्ड स्टेट थिले पीजेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जदि हम देखा क्लर्जी माने कौन राजा जो मैंने अति क्लोज लोक कि राजा कैटेगोरी लोक मैंने सब रोते क्लर्जी रे सेकेंड नोबिलिटी नोबिलिटी मैंने ऑफिसर्स कि जमींदार से सब आसते नोबिलिटी और रेस्ट ऑफ द कॉमन मैन समस्ते थे थर्ड स्टेट रे तो मन रखिबो किए थे थर्ड स्टेट रे कॉमन मैन फार्मर्स बिजनेसमैन एम सब थे थर्ड स्टेट तो स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 states फर्स्ट स्टेट्स क्लर्जी second state nobility and the third state belongs to the farmers and the rest of the society तो ये लिखा है लुईस 16 in 1774 ascended the throne मन रख लुईस 16 केबे सिंहासन आरोहण करथिले 1774 तो लुईस 16 became the ruler of France in 1774 sorry 1774 रे लुईस 16 पावर को आसिले फाइनेंशियल फ्रांस वाज ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ द वार तो फाइनेंशियल जो हम देखिबा माने फ्रांस रो फाइनेंस कंडीशन बेसी वीक हो गला लुईस 16 को रूलिंग पीरियड रे अंडर लुईस 16 हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज मन रखो व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द ड्रेनेज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस फ्रांस रो फाइनेंशियल सिस्टम रो जो वीक होवर रीजन्स कौन लग्जरियस लाइफस्टाइल मन रखो रिपीटेडली मैं कहूँ लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ द किंग एंड क्वीन को लग्जरियस लाइफस्टाइल to expenditure for the liberation of America 13 colonies को liberate करने फ्रांस expenditure करथिला तापर हमर कोन थिला luxurious lifestyle राजा करथिला taxes were increased to meet regular expenses such as the cost of maintenance of army रो maintenance पे पैसा खर्च होतला courts running of government offices universities the country of France was divided into 3 states in the 18th century the feudal system was part of the society states dated back to the middle ages 90% of population was dominated by the peasants but only a small number of them owned the land they cultivated किसी ने ए पार्ट मन रखियो what are the reasons behind the drainage of financial system of France and what were the states तो states जो तीनटा state थिला कोमाने बेसी the sufferers of those 3 states were the third state people they were the peasants and all the taxes were paid by the third state people repeatedly मैं कहूँ all the taxes were paid by third state people बुझी पारलो next part को हम जिबा एबे struggle to survive increase in population general प्रत्येक कंट्री population increase हुए फ्रांस रे मध्ये population the population of France increased led to rapid increase for food grains population increase ହେଲା माने food grains मध्ये increase हो obviously तो देखिबा production of grains could not keep pace with the demand due to which the price of bread rose rapidly price rate of food grains increased because of the increase of population and shortage of production due to low wages paid to the laborers the gap between the poor and the rich widened तो जो population बढ़ी गला rich और poor मान भितर gap टा बढ़ी गला rich became rich poor became poorer these things became worse whenever drought or hail reduced the harvest जितेबाला हार्वेस्ट माने अमल जितेबाला कमी जाता सेतेबाला प्रॉब्लम बेसी होता तो को माने सफर होते क्लियरली मन रखा peasants or the poor people because of the population increase ହେଲା the production became declined एबे देखिबा who were the main role played behind the revolution जो revolution हेतिला लुईस 16 को विरोध रे फ्रांस रे who were the main role models हम देखिबा middle class people एटी मन रखिबा रिपीटेडली मैं तुमको कहूची who were the main role which category people played a main role for the French Revolution growing middle class simply मन रखिबा middle class तो हम देखिबा एटी peasants used to participate in revolution against the taxes के participate करथिले middle class people को माने आसीबे peasants आसीबे कोन बे because against the taxation group of the third state had become prosperous and had access to education and new ideas जेतो एजुकेशन बढ़ला न्यू आइडियाज आसला मिडिल क्लास लोक माने
the middle class people realized that the monarchical system is not appropriate for the country. They wanted to establish democracy. बुझीपार समस्ते न्यू मिडिल क्लास लोक मैंने रिवोल्यूशन करते कौन पे बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड आइडियाज देन दे ऑल्सो गॉट आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट स्कॉलर्स माने हमरो फ्रांस रो किंबा अदर कंट्रीज रो जो माने गुड राइटर्स थिले पॉलिटिशियंस थिले सेमानकर आइडिया को नेकी द थर्ड स्टेट पीपल अवेकेंड. तो थर्ड स्टेट पीपल व्हाई द थर्ड स्टेट पीपल रिवोल्टेड तमे मन रखिबे रीजंस. दे वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन प्लेस ऑफ मोनार्किकल सिस्टम. They due to the spread of education they got awareness. Then also some some writers like Montesquieu, then हमरा सब रोसो एमानक ना सब मन रखिबो. रोसो all एबे देखिबा हमें the third state included professors such as lawyers. तो third state रे को मान जाउतले businessmen, lawyers, professors, all type administrative officers, person social position was depend on their merit. से मन realize करले जे merit basis रे हमें गवर्नमेंट गोटे तैयारी करिबा. All these groups were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो simple आम लॉजिक मन रखिबा. मिडिल क्लास लोक मानकर कौन बेसिक आइडिया थिला. दे वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन प्लेस ऑफ मोनार्किकल सिस्टम. तो आम ये देखा माने जदि किसी राइटर्स माने मध्य किंबा पॉलिटिशियंस माने मध्य सपोर्ट करथिले सेमान विषय से रोसो तो मन रखिबो. रोसो गोटे थ्योरी देथिले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऊपर बेस थिला. मॉन्टेस्को मध्य कहते डिविजन ऑफ पावर विषय कहते. तो ये पार्ट में मन रखिए मिडिल क्लास पीपल किए रोसो मॉन्टेस्को किए थे जो फिलोसोफर्स थे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे से कौन ट्राए करते मिडिल क्लास लोक मैंने कहीं चेंजेस करने